आप सभी का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ एसएमएस अस्पताल से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बाड़मेर निवासी पूजा सेन की हार्ट सर्जरी सफल हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बांगड़ परिसर में ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट होना था वो सफल हो गया है। ऑपरेशन कार्डियोथोरेसिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार यादव की टीम ने किया है। सफल ऑपरेशन हो गया है। करीब 2 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, ये सर्जरी चली। चिकित्सकों और परिजनों ने ऑपरेशन के बाद में राहत की सांस ली है। जोधपुर एम्स से धड़कता हुआ हार्ट जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया था। लगातार इस खबर पर हमारी नजरें बनी हुई थी। इस वक्त की अपडेट यही है कि सर्जरी जो होनी थी वो फाइनली हो गई है। हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। इसके बाद एसएमएस अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। आपको बता दें कि हार्ट को एसएमएस अस्पताल लाने के लिए एयरपोर्ट से एसएमएस अस्पताल तक एक बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। कार्डियोथोरेसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार यादव और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर राम रतन भी हार्ट के साथ जयपुर आए थे। बाड़मेर के मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट सफल हो गया। सचिन हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव उनसे बातचीत करेंगे। सचिन, एक बड़ी खबर यही कि सफल हो गया ऑपरेशन। कैसे, कितना वक्त लगा, क्या कहना है डॉक्टर्स का, बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जो जोधपुर एम्स से जो हार्ट लाया गया था उसकी सर्जरी जो है, ट्रांसप्लांट जो है वो सफल हुआ है। डॉक्टर्स की टीम, तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहत की सांस जो है वो डॉक्टर्स ने ली है। ऑपरेशन सफल हुआ है या नहीं उसको लेकर हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, परिजन भी यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर दीपक महेश्वरी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर राजकुमार यादव यहाँ पर मौजूद है। एम्स से यहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया है। एयरपोर्ट पर लाया गया था और एयरपोर्ट से बांगड़ परिसर में जो हार्ट है वो लाया गया था। उसके बाद में सर्जरी जो है वो यहाँ पर की गई है। हमारे साथ में पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक महेश्वरी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक डॉक्टर्स ने नया कीर्तिमान रचा है, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, हमारे डॉक्टर्स ने की जो टीम है, इसके लीडर हैं डॉक्टर राजकुमार यादव, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सीटी सर्जरी के डॉक्टर देवगौड़ा, डॉक्टर राम गोपाल यादव, हमारे 2 एनेस्थेटिस्ट की टीम है, डॉक्टर रीमा मीणा एंड डॉक्टर अंजुम सही, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं। और हमारे ओवरऑल जो ट्रांसप्लांट्स को देखते हैं, डॉक्टर मनीष अग्रवाल एसएमएस की तरफ से, वो यहाँ पर है। ये आप लोगों को विस्तार से बताएंगे इस बारे में। बट ये लोग कल रात से लगे हुए हैं और इन्होंने सर्जरी अभी फिनिश की है। भगवान करे वो पेशेंट बहुत अच्छा रहे। आप डॉक्टर राजकुमार यादव से बात। देखिए, जिन डॉक्टर्स ने सफल सर्जरी की है उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। सर, आपको एक बधाई, एक सफल ऑपरेशन जो है वो आपने किया है। किस तरीके की जो चैलेंजेस है वो आपको देखने को मिले? आपने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर किया है सर। हाँ, कोऑर्डिनेशन तो इसमें होता ही है। इसमें पूरा बड़ा महकमा इन्वॉल्व होता है। हमारा जो ये सोटो एक यहाँ पे होता है, प्रिंसिपल ऑफिस पूरा इसमें होता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो ना रात भर दिन भर 2 दिन से लड़का राम रतन ने 2 दिन से सोया नहीं, फोन इधर उधर। और इस तरह से हमारे फिर अब जहाँ पे सर्जरी टीम, सर्जन्स की टीम है 5-7 जनों की। एनेस्थीसिया की सबसे ये डॉक्टर रीमा मीना है, डॉक्टर अंजुम है, इनके रात भर फ़ोन पे बात चल रही थी कैसे करना है। तो रात को हम यहाँ से गए थे जोधपुर, वहाँ पे से एक ब्रेन डेड पेशेंट का। तो जोधपुर के लोगों ने भी, एम्स जोधपुर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया एयरपोर्ट तक, फिर हम लेके आए। फ्लाइट भी हमारी 20 मिनट पहले अर्ली लैंडिंग फ़्लाइट की हुई। तो सब डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी, सोटो ने, प्रिंसिपल ऑफिस, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, सब ने, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, इन सब का मिला जुला असर है कि सफल सर्जरी हुई है। सर, अभी पूजा सैनी जो मरीज है उसकी हालत कैसी है? उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है सर अभी? हाँ, वो गहन चिकित्सा में शिफ्ट किया है ओटी से। अभी अच्छी है, बीपी वगैरह सब ठीक है, उसका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है। लेकिन अभी वो वेंटिलेटर पर रखेंगे, कई तरह की दवाइयाँ उसको देंगी। ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए, जो हार्ट होता है उसको ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देनी पड़ती है ताकि रिजेक्ट ना हो जाए। कभी कभी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाता है, कभी एक्यूट रिजेक्शन होता है, कभी बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट पे काफ़ी टाइम तक रखना पड़ता है उसको। सर, आप भी टीम में शामिल थे, क्या कुछ कहेंगे सर? ये पहले तो मैं सोटो, प्रिंसिपल ऑफिस और जो डोनर हैं उनके परिजनों को सबको बधाई देना चाहूँगा। साथ में जैसे डॉक्टर राजकुमार यादव साहब ने बताया कि इसके अंदर सारे महकमे इन्वॉल्व होते हैं।
अभी ये एक पार्ट था सर्जिकल पार्ट, इसके अंदर तो सफल हुआ। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफिस और सुपरिटेंडेंट ऑफिस ने भी हमारा बहुत मदद करी है। सोटो में डॉक्टर मनीष अग्रवाल साहब वगैरह, एनेस्थेसिया की मैडम रीमा जी, अंजुम जी, और इन सब का बड़ा सहयोग रहा। हमारे HOD का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब आगे जा कर के आईसीयू के अंदर इम्यूनोसप्रेशन और मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है। दूसरे डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट करता है, दूसरा मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, साइकेट्रिस्ट है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो इन सब का कोऑपरेशन के, और मैं वैसे हमारे प्रिंसिपल ऑफिस और सुपरिटेंडेंट ऑफिस काम करता ही है, लेकिन उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसी तरीके से आगे सहयोग करते रहे। और मैं आपको ये बताते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है कि ये SMS अस्पताल के अंदर ये 6वां कार्डियक ट्रांसप्लांट है, और जिसके अंदर एक आप सबको विदित ही है कि डोली देवी जो इसने अभी 2 साल पूर्ण किए हैं, और ये भी अब 6वां है। ये भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है उसको सफल बनावे, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर हमारे को इसी तरीके से सहयोग देते रहे। देखिए, और भी डॉक्टर्स की टीम जो है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, 6 ट्रांसप्लांट आज तक हुए हैं, उसमें से दूसरा सफल ट्रांसप्लांट जो है वो आपकी टीम ने किया है। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसा आपको महसूस हो रहा था? क्योंकि देखिए, कई लोगों की उम्मीद थी, बाहर कई लोग उम्मीद करके बैठे थे। नहीं, ट्रांसप्लांट तो एक्चुअली ऑपरेशन वाइज देखा जाए तो 6 ही सफल रहे थे, क्योंकि 6 पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में आए थे। अब उसके बाद जैसा अभी डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया कि इसमें ग्राफ्ट डिसफंक्शन, रिजेक्शंस की प्रॉब्लम रहती है, तो अलग अलग सीमा पे अलग अलग हुए, और 2 साल पे अभी एक पेशेंट है जो जीवित है। ये 6ठा ट्रांसप्लांट है, बट इसकी अच्छी बात यह है कि बाकी जो हमें हार्ट्स आज तक मिले हैं वो लोकल जगह से मिले, यानी अपनी हॉस्पिटल कैंपस से, ट्रॉमा से। और ये हार्ट जो है एम्स जोधपुर से लाया गया है। इसके लिए अभी करीब 6 महीने पहले एक झालावाड़ में ड्राई रन भी कराई गई थी कि इनकेस अगर दूसरे सेंटर्स पे हार्ट आते हैं तो हार्वेस्ट करके अपन कितने टाइम में कैसे कर सकते हैं, जिसमें भी एक टीम गई थी। और ये अब है कि हार्ट मिला एम्स से, लेकर आए, इसमें प्रिंसिपल ऑफिस हो, लोकल पुलिस प्रशासन हो, सभी ने मदद करी है। तो जितना कम टाइम हम इस्कीमिया का दे सकते थे वो इसमें दिया है। अच्छी बात है, हेल्दी हार्ट है, यंग पेशेंट है, यंग डोनर है, यंग रेसिपिएंट है, तो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली अच्छा बिहेव कर रही है, और उम्मीद करें कि आगे सक्सेसफुल रहेगा ये ट्रांसप्लांट। देखिए, महिलाओं की भी कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में भूमिका रही है, क्योंकि एक महिला जो है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। मैम, आप भी ऑपरेशन में शामिल थी, कैसा कुछ ऑपरेशन में रहा है? हम लोग एनेस्थीसिया टीम से थे, तो लगातार सर्जिकल और एनेस्थीसिया टीम का कोऑर्डिनेशन रहना तो बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की मेजर सर्जरी में। तो जब वहाँ 7:30 बजे मरीज को ले लिया गया था, तब इन्होंने हमें बता दिया था। उस हिसाब से हम यहाँ 10 बजे OT में आ गए थे, और जैसे ये लोग वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे, यहाँ हमने हमारी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसमें कई तरह की मॉनिटरिंग के लिए कई तरह की लाइनें वगैरह डालनी होती है, उस समय हमें 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा में सब कुछ तैयार करके हम सर्जन को दे देते हैं पेशेंट, और करीब 12 बजे 12:30 बजे के स्टार्ट हो गया था, और अब पेशेंट शिफ्ट हो गया है। अभी तक बिल्कुल अच्छा बिहेव कर रहा है, आगे देखते हैं। मैम, आप भी ऑपरेशन में रही, और कह सकते हैं कि यंग हार्ट जो है वो उन लेडीज़ को ट्रांसप्लांट किया गया है। आपकी भी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि देखिए एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की बड़ी भूमिका रहती है। आपने पेशेंट को इनके सुपुर्द किया, उसके बाद में ऑपरेशन सफल रहा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारे यहाँ का 6th हार्ट ट्रांसप्लांट है, और मुझे खुशी है कि अभी तक जो भी है हमारे OT से सक्सेसफुल निकले हैं, और ICU में भी वो कई पेशेंट निकल के गए हैं ज़्यादातर। और ये कोऑर्डिनेशन है सब में, टीम में, जैसे एनेस्थीसिया की, कार्डियक सर्जन्स की, परफ्यूजनिस्ट की, नर्सिंग स्टाफ की, तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर रीमा ने बताया, हमने सारी तैयारी की। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं श्रद्धांजलि दूंगी पहले उस डोनर को, जिसकी वजह से आज ये सक्सेसफुल हार्ट हुआ है, और दुआ करती हूँ कि आगे ये सचिन, और ये अपने सचिन देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ अच्छी बात है, और ये बधाई के पात्र हैं तमाम डॉक्टर्स भी। लेकिन जोधपुर की अनीता, 25 वर्षीय अनीता, जिसकी आप कह सकते हैं कि हादसे में मौत हुई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट उन्होंने जो है डोनेट किया, माफ कीजिएगा। ये डोनेशन कितना महत्वपूर्ण होता है? अगर इसके लिए कोई अपील करना चाहे, तमाम डॉक्टर्स कुछ बोलना चाहें कि अनीता ने जिस प्रकार से अपना ऑर्गन डोनेट किया, जिसकी वजह से आज एक जान जो है वो वापस आई।
क्या कुछ डॉक्टर्स की जो टीम है उनका कहना है और कैसा ऑपरेशन रहा है इसमें? सर, जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और आज तक जो भी एसएमएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन इन टीम्स के द्वारा किए गए हैं वो सारे ही सफल रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारा ऑपरेशन भी बिल्कुल सफल रहे और डॉक्टर्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तो मानता हूँ कि भाई ये डॉक्टर्स नहीं, ये भगवान ही है, ये जो हमारे पेशेंट